देखिए, हमें तो पहले इस बात पर काफ़ी अफ़सोस है कि यहाँ बिजली की कश्मीर में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है अपनी। अ, हम दूसरे स्टेटों को पावर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पावर की कमी हद से ज़्यादा शिद्दत से है। ख़ास करके आज माही रमज़ान के मुबारक महीने में न सहरी को पावर होता है, बिजली होती है, ना इफ्तारी को होती है। आज तक इससे पहले ये चीज़ हमने कभी नहीं देखी। कम से कम अगर पावर का कोई भी मसला हो जाता इससे पहले 2 साल 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो सरकार जो या इंतज़ामिया जो थी वो उसके लिए तुरंत ही कोई इक़दाम उठाते थे। आज हमें ये पता नहीं लगता। एक तो स्मार्ट मीटर भी लगाए इन्होंने, पैसा रेवेन्यू भी पूरा ये ले रहे हैं, और पावर नदारत है। तो किस चीज़ पर ये फिर स्मार्ट मीटर लगाते हैं और 24 घंटा कहते हैं कि हम पावर दे देंगे, लेकिन आज आप सारी वैली को देखें, कहीं पर पावर है ही नहीं, बिजली का नामो निशान ही नहीं है। हम गैसों पर सहरी खाते हैं, इफ्तारी में भी कुछ नहीं है। तो कम से कम ये हुकाम को देखना चाहिए, इंतज़ामिया को देखना चाहिए इन चीज़ों को। क्या बात है, क्या वजह है कि कश्मीर में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हर तबके के लोग परेशान हैं, हर तबके के लोग बिल्कुल ही डिस्टर्ब है। कोई किसी के साथ कोई तालमेल ही नहीं, किसी इंतज़ामिया के साथ लोगों का तालमेल ही नहीं है। ये तालमेल बनाने के लिए कुछ इक़दामात करने पड़ेंगे सरकार को, तभी ये सारा जो मसला आगे बढ़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तो कुछ भी ठीक नहीं है। उमर साहब, हमें बताएं, चूँकि बिज़नेस के साथ आपका ताल्लुक़ है, यहाँ से टूरिस्ट सीज़न जो चल रहा है, हाँ, पावर कितना ज़रूरी है और हमारी इंडस्ट्री को और हमारे बिज़नेस को, हमारी टूरिज़्म सेक्टर को, क्योंकि जब तक ना पावर हो, जो हमारा जो मेहमान है, जो टूरिस्ट है, वो कैसे रह पाएगा? बिल्कुल अहम बात कही आपने। देखिए, टूरिज़म तो माशाल्लाह थोड़ा सा ये टूरिज़म का ये पटरी पर आने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी पावर की वजह से मुझे कल भी कई लोग, ये होटल वाले कहते थे कि इसी बात पे मेरे दोस्त से परेशान थे कि हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, कभी उसमें तेल नहीं होता है, कभी ये नहीं होता। टूरिस्ट हमें परेशान कर, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। और वही टूरिस्ट क्या समझेंगे, यहाँ पर इतनी खूबसूरत कश्मीर में आएंगे और शाम को अंधेरे में बैठना पड़ेगा। तो सरकार को तो इसमें रेवेन्यू तो बहुत आता है। बड़े बड़े स्कूल इसमें लाखों रुपए देते हैं, एजुकेशन सेंटर लाखों रुपए, हॉस्पिटल लाखों रुपए देते हैं। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है? इसके लिए कोई तहकीकात भी होनी चाहिए कि क्या वजह है, या सरकार से सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उमर साहब, हमें बताया, क्योंकि हमने देखा है कि जो हमारे जो बहुत बड़े जो बिज़नेस सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं, हर कोई आज पे करता है, कोई डिफ़ॉल्टर नहीं है। कि इन हालात में हमने देखा है कि पावर की क्राइसिस है अभी। और आप देखिए एडवर्टीज़मेंट कितने निकल रहे हैं अखबार के सामान पीटर के, हम 24 घंटे पावर देंगे। तो यहाँ से जो बिजली के जो चीफ इंजीनियर वो कहते हैं कि पावर जो है पानी की सतह कम है, जबकि हमने देखा कि जहलम की सतह जो है पानी की लेवल वो, मुझे लगता है अगर 2 दिन में जो बारिश गिरेगी तो सैलाब का खतरा है। बिल्कुल सही है, आपने खुद ही सवाल भी बताया, उसका जवाब भी बताया है कि ऐसी कोई ये नहीं है कि ये पावर की जब वाटर लेवल कम हो जाती है तो उसमें ये मुमकिन हो जाता है कि कहीं ये लोड शेडिंग का मसला बन जाता है। लेकिन आजकल तो वाटर लेवल हाई है, सैलाब अगर 2-4 दिन और बारिश लगातार हुई तो सैलाब का खतरा है। तो इन हालातों में ओवरऑल मैं ये कहता हूँ, इन हालातों में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं पर नाकामी है, कुछ है इसमें फॉल्ट। जो हुकाम को इसकी तरदीद करनी चाहिए, बताना चाहिए क्या बात है। अवाम बिल्कुल ये अवाम इस वक्त बड़ी परेशान है, बाकी मामलात में भी परेशान है। असल में जहाँ लोगों और इंतज़ामिया के दरमियान जो है ना कोई राबिता भी नहीं है। लोग कहेंगे, किसको कहेंगे? यही पावर का मसला है, किसको लोग कहेंगे? अब तो हमें सड़कों पर लोगों को आना पड़ेगा, फिर लाठीचार्ज करना पड़ेगा उनको। ऐसा क्या है भाई? ये चीज़ें रोज़ ये तो सरकार का काम है इसको संभालना। उमर साहब, हमने देखा से जो हमारे एजुकेशन सेक्टर था ये पिछले 2-3 सालों से पटरी से उतर गया था, और जो हमारे बच्चे थे घर में थे, अभी उनके लिए अच्छा था। जब वो कैसे वो पढ़ाई कर सकते हैं अपने घर में इन हालात में जब पावर है ही नहीं।
बहुत ज़रूरी क्योंकि बात हमारे है। पास गैजेट्स भी, फ़ोन भी है, मोबाइल भी है, उसको चार्जर लगाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी स्मार्ट बात बोर्ड है, लैपटॉप है, वो कैसे करेंगे इस्तेमाल पावर के बिना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बच्चे जो हैं कम से कम 3 साल बाद 4 साल बाद बेचारे दोबारा वो आ गए हैं स्कूलों में। अब स्कूलों से उनको होमवर्क मिल जाता है, पढ़ना होता है, लेकिन इस हालात में उन बेचारों का कोई कहाँ से वो पढ़ेंगे। 4 बजे वो घर वापस आ जाते हैं, तो साथ ही में तो मगरिब का टाइम आ जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो किस तरह बच्चे पढ़ेंगे। ये उसके उनकी तालीम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है ये पावर। और बिज़नेस में क्लास के लिए जो बिज़नेसमैन हैं, जो जिनका काम ही इसी पर होता है, मशीनरीज चलाते हैं, वो बेचारे भी ऐसे ही ठप हाथ बैठे रहे हैं। आम छोटा सा आदमी जैसे लकड़ी वाले जो ये मशीनें चला, वो बेचारे भी बैठे हैं, सब बेकार बैठे हुए हैं। आखिर पे क्या मैसेज रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से? मेरी गुजारिश रहेगी कि इंतज़ामिया से, एलजी साहब से, कि कोशिश करें कि ये चीज़ें ना हो, लोगों को सड़कों पर ना आना पड़े, उसके लिए कोई बेहतर तरीक़ाकार बनाइए, और ऐसा तरीक़ाकार बनाइए जिससे लोगों में और इंतज़ामिया में आपस में राबिता हो। इस वक्त कोई राबिता ही नहीं है। हाँ, इससे पहले पॉलिटिकल एक सिस्टम यहाँ चल रहा था, कैसा भी चल रहा था, कितना भी चल रहा, नामसाइद हालात भी थे, लेकिन वो सिस्टम चलता रहा और लोगों को अपनी बात, जो लोग कोई मुश्किलात आते थे, वो किसी हुकाम तक अपनी बात पहुंचाते थे, वो एक राबिता था। लेकिन वो राबिता बिल्कुल ही कट गया है। आज ब्यूरोक्रेसी में कोई किसी का यही हमें पता ही नहीं है, आगे कौन है, कहाँ पर बैठा है, किससे मिलना है, किससे इसके ये पावर का मसला है, किससे बात करेंगे, ये भी हमें पता नहीं है। इसलिए एलजी साहब को ये सोचना चाहिए, करना चाहिए कि ज़्यादा ये कोऑर्डिनेशन बनाए, अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान एक राबिता होना चाहिए, फिर सारे मसले हल हो जाते हैं, देखिए, मैं आपको ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ इसमें, कि आजकल जो सारा जो सिस्टम जो चल रहा है, कारोबार बिज़नेस जो चल रहा है हर डिपार्टमेंट में, ये सारा जो ऑनलाइन ही चलता है, और उसके लिए पावर मस्ट है। यानी कि जिस तरह एक इंसान के लिए ब्लड जो होता है, ब्लड मस्ट है, इसी तरह आज की बिज़नेस के लिए, आज के हर चीज़ के लिए पावर जो है मस्ट है। आज अगर हम मामूली मोबाइल से भी ऑनलाइन करेंगे, उसके लिए भी मोबाइल को भी चार्ज करना पड़ेगा। वो कहाँ से करेंगे आप जब तक पावर नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बिजली और पानी पर और सड़कों पर होना चाहिए। गवर्नमेंट का सारा फोकस उसी पर ज़्यादा होना चाहिए, उसमें बिजली अहम है। बस।